तो सर बातचीत हुई, क्या क्या कहते हैं किसान? जो किसान यहाँ बिजली के बिलों में बिल ज़्यादा आने की वजह से अपनी समस्या को लेके एसडीओ साहब के पास आए हैं। एसडीओ साहब अभी मीटिंग में हैं। एक्शन साहब से बात हुई है। एक्शन साहब 1 घंटे तक यहाँ पहुँच जाएंगे और जो भी उपभोक्ताओं की शिकायत है उसको सुन के उसका जो जायज़ समाधान है वो करवाया जाएगा। और किस किस तरह के 33 हज़ार रुपये बिल आए हुए हैं जी, और ये लोग कहते हैं ठीक करवाओ। ठीक करवाने के बाद 800 हज़ार किसी को छोड़ दे, मतलब ये दिक्कत बार बार होने लग रही है। वो पता किया हुई आपसे बात? देखिए, वो सारी चीज़ें टेलीफोनिकली तो इतनी लंबी बात नहीं हो सकती। एक्शन साहब जब यहाँ बैठेंगे तो आप अपनी सारी मांगें जो पिछली शिकायतें रही हैं जिनका निपटारा अभी तक नहीं हुआ वो रखिएगा तो उनका समाधान भी करवाएंगे। और किसी तरह की अगर कोई लापरवाही बरती जा रही है आगे हिदायत दी जाएगी कि किसी कस्टमर को, किसी किसान को दिक्कत ना आए। तब तक बैठे रहेंगे जी? हाँ, तब तक शांति से बैठे हुए हैं जी। तो लाइव है तस्वीरें और पुलिस मौके पर पहुंची थी समझाने के लिए। तो नेताजी से बातचीत करेंगे कि लगातार जो है लॉक लगा हुआ है और बिजली बिलों को लेकर के इस समय जद्दोजहद जो है चल रही है। तो नेताजी कोई आया प्रशासन का अधिकारी? देखिए, एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने कहीं ऊपर बात की होगी। एक्शन साहब आएंगे 1 घंटे में। चलो हम तो बैठेंगे से 5 बजे तक आओ, से 8 बजे तक आओ। तो बिजली के बिल कम नहीं होंगे, नहीं हम उठते को नहीं उठते। सीधी चेतावनी है मेरी सरकार को। अगर आज यहाँ से उठेंगे चलो 5 बजे उठ जाएंगे, लेकिन परसों को जयसिंहपुर अड्डा फिर जाम कराएंगे। ये तो कम करवाएगा दम लेवांगे हम। इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कोई भी किसान। कम करने के लिए बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कम करने ये जय साहब से बातचीत की थी। हमने नहीं बेरा चार्ज करता है क्या? अच्छा। हाँ, हमने नहीं बेरा इसका। तो ये सरकार धक्का कर रही है। ये टैक्स है नहीं, सारा गुजरात के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बिजली के बिला में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, गुजरात के लिए। अच्छा। ये मोदी दौरे करे, उनका खर्चा भी तो काटना है। नेताजी तुम अपना भी ध्यान रखिए थोड़ा सा। मेरे लगे ध्यान है। मैं क्या खर्चा? सरकार की डीप है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार को सीधी चेतावनी है। अच्छा। आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हूँ मैं तो। किसी मतलब यदि आपको मतलब किसी भी स्थिति में है, अच्छा सीधी गोली मारो, कोई डरता नहीं अपन तो। अच्छा। कोई डर नहीं, अपना डर नाम की चीजें को जिब करता चला नहीं। घर कन्यू का कहा कोई कहा ना आवा, सीधी चेतावनी अपन को नहीं डरे कर दिया पा। अच्छा। हाँ, डरन तो सीखे नहीं। ये है छतरपाल सिंदड़ और सरकार के साथ 2 आज जो इनके चल रहे हैं। काफी लंबे समय से किसानों की जो मांग है उसको ये उठाते हैं और आज बिजली के बिल जी। एक और समस्या चल रही है किसानों की। खाद है, सभी दुकानों में खाद है, लेकिन उसके साथ दवाई लगा के दे रहे हैं। हम अभी एसडीएम साहब को मिलेंगे, भाई सोसाइटी में खाद आना चाहिए। सोसाइटी में खाद होगा तो किसान को फायदा होगा, नहीं लूटने लग रहा है किसान। तो इसमें सारा मिली भगत चल रहा है। बीओ साहब से बातचीत की थी, कहा हम क्या करा, शिकायत दे दो लिख कर। बीओ साहब की जिम्मेवारी नहीं है, वो दुकानों पे जाए पता करे भाई खाद है कि ना है। खाद है, कल मैं गया था एक दुकान पे गया था, दुकान पूरी भरी थी। सिर्फ 1 कट्टा दे सकता हूँ, बाकी ज्यादा लेने हैं तो दवाई लेनी पड़ेगी। हम एसडीएम साहब को मिलेंगे, 1-2 दिन का टाइम देखेंगे, नहीं हम इसके लिए भी कुछ न कुछ किसानों के लिए करेंगे, खाद के लिए भी कोई बड़ा कदम उठाएंगे। आज कोई बीच में अधिकारी आए थे, हमारे एसएचओ साहब आए थे। वो कह के गए कि अभी 1 घंटे में एक्शन साहब आएंगे, वो आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या का हल होगा। हर महीने धरना रखना पड़ेगा जी? यही है, सरकार की आदत ही होगी। इस सरकार की आदत होगी कि इन्होंने जब तक कोई अपना इनके खिलाफ हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे, कोई ताड़ाबंदी नहीं होगी, तब तक इनकी अपना जो है सिर पे जूं नहीं रेंगती। और ये कहते हैं फिर हमारे को भी ये अपना किसान यूनियन वाले को काम ही नहीं। अरे हम क्या करें? अब यहाँ एक अधिकारी आया था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बिल मेरे को बिल भरना है, ये बताओ कि ये एसीडी चार्ज लोगे कि नहीं लोगे? वो कहता है जी देना पड़ेगा। मैं कहा फिर इसका नोटिफिकेशन बता जी, आपको कैसे गाइड लाइन आई होगी ऊपर से? बोले वो भी नहीं है। अरे जब आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं, फिर आप भरवा कैसे रहे हो? तो ये सरकार तो बस अपना, मैं बताऊं, यहाँ इसका कोई सरकार हमारे प्रदेश में माई बाप नहीं, सिर्फ अपनी ये जैसे इनको अपना पता है, लोग आवाज़ उठाना भी बंद करके बस ये किसान यूनियन वाले हम इकट्ठे होकर रोड़ा राड़ा डाल देते हैं और थोड़ा बहुत समाधान हो जाता है। बाकी वैसे तो जो आम लोग हैं वो आते हैं, भर के चले जाते हैं। नेताजी आप तो तंग हो रहे हैं, तो नए सरपंच बन के सरकार पर रोज जावे, मिठाई का डब्बा देकर जावे, पुराने जो आ रहे विधायक हैं, आपने क्यों टेंशन हो रही है? अब तो वो संभाल लेंगे मैदान में।
नहीं कुछ आदमी है बेचारे सरपंच ने बका के ले जाए वो इंडियन न्यूज से बुलाते भाई सारा गांव की बेइज्जती होकर ग्रांट आओगी उस ग्रांट का हमने धार काटनी है। जब सारा गांव की बेइज्जती होगी और जब ग्रांट आओगी उस ग्रांट की क्या हम धार काटेंगे? दे सके हैं जो नहीं कोई नहीं दे सकता ग्रांट लेने का तो सरकार देती है सभी को देती है। कोई ये थोड़ा कि भाई किसी के पास नहीं जाएगा तो ग्रांट रुक जाएगी। एक आदमी सारा गांव ने बेच के ग्रांट ले आओगे उस ग्रांट के क्या करेंगे हम धार काटेंगे? उसे जरूरत है नहीं। हाँ ये सरपंच जो अभी भी बने हैं इनको बेचारे को पता नहीं है कहीं भी चले जाते हैं नए नए युवा है उनको ये पता ही नहीं अब तक कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना। जो लोग बहका के लेके जाओ उनकी स्थिति क्या है? उनकी भी स्थिति कमजोर है उनके खिलाफ वो किस तरह का काम कर रहे हैं? सरकार के लिए काम कर वो तो अपनी राजनीति चमकाते हैं नहीं सरकार के लिए काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी सारा गांव है लेकिन खुल के तो कोई बोलता नहीं। गांव में रोष है पूरा ये काम भाई गलत होया कि सारा गांव ने बेच के होगा क्या 27 तारीख को रिजल्ट आएंगे और जो जैसे ही जीत के गेट से बाहर निकलेगा उसको तुरंत माला पहना देंगे। ये सरकार का है ये भाजपा का ऐसा ही होगा। देखिए वो तो अपने अपने पे डिपेंड होता है। कोई आदमी है कोई नहीं पहनेगा चाहे कुछ नहीं ग्रांट मिलो नहीं कुछ नहीं करो सारे थोड़ा भाजपा का ऊपर रहेंगे। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे वोट डालने के टाइम मैंने देखा है काफी लोग बहकावे में आ जाते हैं और बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। इस टाइम तो बीजेपी करते हैं अब खाद नहीं मिल रहा बीजेपी को रोना रोते हैं। बिजली के बिल ज्यादा आ गए बिजली बीजेपी का रोना रोते हैं। लेकिन वोटों के समय सब कुछ भूल के बीजेपी के पीछे चले जाते हैं। उनसे हमें काफी निराशा हुई है अब की बार। आम जन की समस्याएं हैं बिजली के बिल जो है लगातार हर महीने से 2-3 महीने के बाद किसी न किसी तरीके से बढ़ कर के आते हैं और किसानों को जो है फिर जो है दफ्तरों के बाहर धरना रखना पड़ता है सड़कें जाम करनी पड़ती है। लेकिन ये चाहिए कि सरकारी जो विभाग के एसडीओ है या एक्शन है उनको चाहिए कि इस तरीके से इसकी पूरी जो है छानबीन करें और ये गलतियाँ क्यों होती है आम जन को समस्या क्यों होती है उसकी काफ़ी दिक्कतें लोगों को आती है। बने रहिएगा जुड़ रहे। अभी कब तक बैठे रहेंगे? शाम के 5 बजे तक। और सुनवाई नहीं हुई तो? सुनवाई नहीं तो परसों को फिर रोड जाम करेंगे। अच्छा चलो थोड़ा ध्यान रखना नेता जी अपना। गड़ बैठ गया लाची लाग रहा खाने ध्यान तो रख रहा क्योंकि जो व्यक्ति लोगों की आम जन की आवाज उठाता है उसको कहीं ना कहीं हर प्रकार का जो है खतरा होता है। सामाजिक असामाजिक व्यक्ति बीच में होते हैं तो हम यही कहेंगे कि आप अपना भी जो है ध्यान जरूर रखें सोनू जफर जी। तो बने रहिएगा जुड़ रहिएगा इन तस्वीरों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय हरियाणा।